हालेलुया। सारी जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हम उसके काम दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हो। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे को आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरे ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलोह में जाकर धो ले। अंत में गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। हालेलुया। सारी महिमा स्वर्ग के परमेश्वर को देते। हालेलुया। सारी महिमा यीशुआ ने जन्म के अंधे की आंखें को खोला। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक मिरेकल गॉड है। हालेलुया। मिरेकल करने वाला, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और पता है उसने हमें भी चिन्ह चमत्कार कहा है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, हालेलुया, कि तुम इस्राएलियों के लिए चिन्ह चमत्कार हो, चलता फिरता। हालेलुया। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को। आप जहाँ जाओगे ना वहाँ चिन्ह चमत्कार होंगे, क्योंकि आप एक चिन्ह चमत्कार हो। हालेलुया। क्योंकि आप एक भेजे गए व्यक्ति हो। हालेलुया। शीलोह का अर्थ है भेजा हुआ। हालेलुया। क्योंकि उस जन्म के अंधे व्यक्ति को यीशु ने क्या कहा? जा शीलोह के कुंड में जाके धो ले। क्योंकि शीलोह का अर्थ क्या है? भेजा हुआ। हालेलुया। सारी महिमा स्वर्ग के परमेश्वर को। आप एक भेजे हुए व्यक्ति हैं। बोलो, मैं एक भेजी हुई व्यक्ति हूँ यीशुआ की ओर से। हालेलुया। हाँ, ये भवन में आए, आप अपने मर्जी से नहीं आए, यीशुआ ने आपको भेजा है। और परमेश्वर जब हमें भेजता है, क्यों भेजता है परमेश्वर? किसी कोई बताएगा मुझे? क्यों भेजेगा परमेश्वर? समाचार बताना। ओके। और उसके कामों के लिए। कामों के लिए, ठीक है। हालेलुया। और उसकी महिमा के लिए, सारी महिमा परमेश्वर को। और एक उद्देश्य से भेजा। हालेलुया। और हम उसके बच्चे इसलिए भेजा है, सारा महिमा परमेश्वर को। और कुछ योजना बनाई इसलिए भेजा, सारी महिमा परमेश्वर को। और यस, हमारे द्वारा उसकी महिमा को इसलिए भेजा, सारी महिमा परमेश्वर को। और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। और त्यांनी जसे चिन्ह चमत्कार केले तसं आपणही करू।
जैसा उसने किया हम भी करें, उसने भेजा। सारी महिमा परमेश्वर को। और हमें अंधकार से बाहर निकाल दीजिए। हालेलुया, अंधकार से निकालकर ज्योति में लाने के लिए भेजा। हालेलुया, पावरफुल। और पिता से मिलाने। पिता से मिलाने के लिए भेजा। सारी महिमा परमेश्वर को। और मजा आता है ना सोचने के लिए। सारी महिमा परमेश्वर को। अब मैं बताऊं, सबका आंसर सही है। हालेलुया। पर सच बता रही हूँ, पिता उसी को भेजता है जिसके ऊपर उसको विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। अब जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं उसी को बोलूंगी बैंक में ले जाके डाल जिसके ऊपर मुझे भरोसा है। सही है ना? सही है कि नहीं? चोर को बोलूंगी कि मैं ले ये चाबी और बैंक में डाल, ले जाके डाल। चोर क्या करेगा? चोरी करके भाग जाएगा। लेकिन पिता ने यशुआ को इसीलिए भेजा क्योंकि उसको उसके ऊपर विश्वास है। हालेलुया। विश्वास योग्य व्यक्ति को ही परमेश्वर भेजता है। हालेलुया। हमें चेक करना है कि मैं विश्वास योग्य हूँ। यदि पिता ने मुझे भेजा है, इसका मतलब हम विश्वास है। हालेलुया। लेकिन कंफर्म ये करना है कि सच में आप भेजे गए हो कि नहीं। हालेलुया। जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा कि जा, मैंने तुझे माँ के गर्भ से चुन लिया है, तो उसने कहा मैं तो लड़का हूँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे बोलूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा तेरा मुंह मेरा मुंह बन जाएगा, मैं तेरे द्वारा बोलूंगा, तू जा, सिर्फ तू जा। परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजा। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने यशुआ को भी भेजा हमारे लिए। हालेलुया। जब उस जन्म के अंधे को बोला जा शीलो के कुंड में धो ले। हालेलुया। तो शीलो का कुंड है क्या? हालेलुया। सारी महिमा स्वर्ग के परमेश्वर। तो शीलो एक जगह का नाम है, एक नगर है वो। हालेलुया। इजरायली लोग वहां पर परमेश्वर की आराधना करते थे क्योंकि वहां पर परमेश्वर का एक तंबू था, यहोवा का तंबू था, और वहां पर वो उसकी आराधना करते थे। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, यहोशू 18:1। हालेलुया। क्या करते थे वहां पर? वो आराधना करते थे परमेश्वर। हालेलुया। शीलोह में, और वहां पर एक कुंड था, जैसे बेतसेदा कुंड है ना, वैसे जैसे पशु मनुष्य को यशुआ ने चंगा किया था, वो कहा था बेतसेदा कुंड के पास। क्योंकि जहाँ जहाँ परमेश्वर का तंबू होता था, जहाँ जहाँ परमेश्वर की आराधना होती थी, वहां पर एक कुंड होता था। क्या होता था? कुंड होता था, पानी से भरा हुआ। हालेलुया। अब जैसे ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ पे भी एक कुंड है नीचे। हालेलुया। बपतिस्मा के लिए सारी महिमा परमेश्वर करते थे। ऐसे ही वहाँ पर परमेश्वर की आराधना जहाँ होती थी, वहाँ पर एक कुंड होता था। हालेलुया। तो यीशु ने जाकर उसको कहा कि लोग के कुंड में जाएंगे बोले। हालेलुया। पर इसका बहुत गहरा है। प्रभु को धन्यवाद। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहाँ मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। हालेलुया। वहाँ पर सब इकट्ठे हुए थे परमेश्वर के सदगुरु। हालेलुया। सारे दिनों परमेश्वर को शीलो एक कुंड है, एक नगर का नाम है, जहाँ इस्राएली लोग परमेश्वर की आराधना करते थे। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ, दूसरा अर्थ है विश्राम, विश्राम स्थान। हालेलुया। शांति लाने वाला। हालेलुया। सारी महिमा यीशुआ मसीह। और मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। जब हम शीलोह के पास आते हैं तो क्या होता है? वो हमें बोझ से छुटकारा देता है और हमें विश्राम देता है। हालेलुया। लेकिन शीलोह के पास आना पड़ेगा। शीलोह के पास आओगे तभी वो आपको धोएगा, आपको छुड़ाएगा।
आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको आशीष देगा। शिलो के पास नहीं आओगे तो कैसे क्या करोगे? घर में बैठे बैठे होगा क्या? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के भवन में तुम आओगे तभी वो आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। यीशुआ ने क्या कहा था? मेरे भेजने का मैं आदर करता हूँ। मतलब पिता ने यीशुआ को क्या किया था? भेजा था। मेरे लिए कौन जाएगा? पिता ने पूछा तो पुत्र ने क्या कहा? मैं जाऊंगा, मुझे भेज। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आपका यदि मसीह में नया जन्म हुआ है, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको भेजा है, किसी ना किसी के लिए भेजा है। हालेलुया। आप अकेले स्वर्ग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। साथ में 100 जन को लेके जाओ। हालेलुया। मैं तो 100 बोल रही हूँ, तुम ज्यादा भूख रखो। जितनी भूख रखोगे उतना परमेश्वर तुम्हें देगा। मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगी, पिता से जिद करो। आज मुझे किसी को तो सुसमाचार सुनाना है, आज मुझे किसी के लिए तो प्रार्थना करनी है, आज मुझे किसी का तो दिल जीतना है, तेरी महिमा के लिए। सबसे पहले पिता तेरी महिमा के लिए, जैसे कीबोर्ड में बोला, पिता तेरी महिमा के लिए चाहिए। तो यशुआ को परमेश्वर ने भेजा। क्यों भेजा? यूहन्ना उसका 6 उसका 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। मतलब यशुआ जो भेजा गया है वो किस लिए भेजा गया? भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने यशुआ को इसलिए भेजा ताकि वो उसकी इच्छा पूरी करे। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है ताकि आप उसकी इच्छा पूरी करें, जिसने आपको भेजा है। पिता की इच्छा पूरा करना, ये आपका उद्देश्य है। हालेलुया। हाँ, आपका काम करते करते भी आप प्रभु की सेवा। मैंने कहा आप छोटी सी भी सेवा उसकी करोगे ना तो वो स्वर्ग खोल देगा आपके लिए। कि पिता का हृदय हमने देखा ना, जब प्रभु उसके पास आया क्या हुआ? उसने कपड़े लिए, उसको अंगूठी दी, जूते भी दिए, सम्मान भी दिया, आदर भी दिया उसको, और गले लगा चूमा भी उसको। हालेलुया। हाँ, जब पिता के पास लौट कर उसका हृदय बहुत बड़ा है। पिता का हृदय 5 में नहीं लेता हूँ, अब सोच भी सकते हैं। हालेलुया। यीशुआ क्या चाहता है हमारे जीवन से? जॉन 20:20। यीशु ने फिर उससे कहा, मैं शांति दे, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। क्योंकि शिलो का मतलब क्या है? शांति देने वाला। हालेलुया। हाँ, शांति का राज तुम्हारे हमारे देश में। हालेलुया। सत्य में पढ़ा होगा, यशायाह की पुस्तक में लिखा है। हाँ, वो क्या कहते हैं? जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजा हूँ। सारे में स्वर्ग के परमेश्वर क्या भेजा हुआ। आकर उसने क्या किया? हमें भेजा। हालेलुया। हाँ, पिता ने मुझे भेजा है। बोलो मैंने उससे। हाँ, उसने कहा यूहन्ना उसका 17 जैसा कि मुझे भेजा है, जगत में भेजा है, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। जैसा उसने पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे हमें यीशुआ की इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर। तो परमेश्वर यदि किसी को भेजता है, उसके पीछे उसका एक उद्देश्य है। हालेलुया। हाँ, उसका एक उद्देश्य है, किसी उद्देश्य के साथ भेजता है। हालेलुया। क्यों भेजता है परमेश्वर? छुड़ाने के लिए, आशीष देने के लिए भेजेगा। हालेलुया। किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजेगा वो आप। हालेलुया। किसी को हेल्प करने के लिए भेजेगा परमेश्वर आप। हालेलुया। उसका उद्देश्य होता है। जब वो आपको भेजता है तो उसका एक योजना है। हालेलुया। प्रेरितों की काम उसका 10:38 में,
जिस रीति से परमेश्वर ने यीशुआ मसीहा का अभिषेक किया ताकि वो शैतान के सताए को क्या करे, छुड़ाए। हालेलुया। बंदी गृह में जो है उन्हें छुड़ाने के लिए उसने अभिषेक किया। विश्वास के साथ इस वचन को रिसीव करें। देखो मैं बता रही हूँ, जो ये अंधा व्यक्ति था ना, उसको ये अंदर की जो है ना हमारी आग की पुतली वो नहीं थी। कितने जनों को पता है ये? नहीं थी, उसको आग की पुतली नहीं थी, इसीलिए उसको मिट्टी सान कर लगाई उसे, क्योंकि वो क्रिएटर है। हालेलुया। कोई बोलता है ना यीशु मसीह प्रभु नहीं है, यीशु दूत है, स्वर्गदूत है, ऐसे भी बोलते हैं, मेरे साथ हुआ है बोलता है, लेकिन यीशुआ क्रिएटर है। इस वचन से हम पहचानते हैं। हालेलुया। कोई यूं ही आग में मिट्टी डालेगा क्या? धूप से अपने सान कर उसने उसकी आंखों पर लगा, मतलब उसने डिजाइन पर नहीं आंखों। हालेलुया। और उसको मिट्टी, मतलब वो मिट्टी के है ना, कितना अद्भुत नजारा होगा ना वो। उसने मिट्टी को नीचे झुक गया होगा, फिर उसने मिट्टी सानी फूका, उसने सब सोच रहे कि क्या कर रहा है ये, क्या हो गया इसको। फिर उसने मिट्टी ली होगी, वो तो अंधा था, उसको दिखाने होगा कि ये क्या कर रहा है, पर आसपास के लोग जरूर सोच रहे होंगे अरे ये क्या कर रहा है। और जब उसने लिया होगा, उसकी आंखों पर लगाया होगा। हालेलुया। और जब उसकी आंखों पर लगाया, उसको तो दुखाने होगा, क्योंकि वो नहीं था उसके अंदर, पुतली नहीं थी ना। हालेलुया। ये पूरा चिपका हुआ होगा। जब उसने वो लगाया उसको और बोला कि जा शीलो के कुंड में जाके धो ले, तो यहाँ पे क्या लिखा है बताइए? मुझे बहुत पसंद आया ये, प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका, 9 और उस थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटा। अब सोचने की बात है, वो तो अंधा था, वो कैसे क्या शीलो के कुंड में जाके धोया? सोचने की बात है ना। लेकिन जिस वक्त उसको मिट्टी लगाई ना, उसी वक्त उसको आंखें आ गई थी। हालेलुया। पिता सिर्फ उसको चेक करना चाहता था, सच में जाके धोता है के लिए। हालेलुया। और उसने जाके धोया शीलो के कुंड में। देखता हुआ लौटा वो, क्या हुआ? हाँ, सारी महिमा परमेश्वर को। आज देखते हुए जाओगे तुम। हालेलुया। हाँ, अपनी आशीषों को देखते हुए जाओगे, अपनी चंगाई को देखते हुए जाओगे, अपने छुटकारे को देखते हुए जाओगे। हालेलुया। यस। जो भी आपकी रुकी हुई प्रार्थना उसको देखोगे तुम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है शीलो में जाके धो ले। आ गए तुम शीलो में। हालेलुया। ये स्वर्ग से भेजी हुई सेवकाई है। हालेलुया। जो कोई यहाँ आएगा वो धुल जाएगा उसके लहू से, उसके प्रेम से। हालेलुया। सारी महिमा स्वर्ग के परमेश्वर को देते। और एक वचन पढ़ेंगे, देखो यीशुआ की भविष्यवाणी हजारों साल पहले हुई थी। हालेलुया। पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे सब, उसका 49 का 10। जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। जब तक शीलो न आए, जब तक शीलो न आएगा तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। ये यीशुआ के लिए भविष्यवाणी होती हजारों साल पहले। हालेलुया। जब तक शीलो नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, राजदंड भी नहीं हटेगा, व्यवस्था भी नहीं, व्यवस्था से भी नहीं छूट सकता।
हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था हमें श्रापित ठहराती है, क्योंकि हम वचन पर नहीं चल सकते, 10 की 10 आगे थोड़ी पाल सकते। हालेलुया। लेकिन अनुग्रह सब कुछ करवा लेता है, याद रखना। लेकिन ये यीशुआ की भी भविष्यवाणी होती है कि जब वो आएगा तब राजदंड हटेगा। हालेलुया। मतलब जो श्राप, जो बंधन, जो दंड हमारे ऊपर आया था, जब वो आएगा तब हटेगा। हालेलुया। जब वो आ गया तभी हट गया। हालेलुया। उसको जब भेजा ना परमेश्वर ने तभी हट गया। हालेलुया। भले 30 साल बाद वो सेवा उसकी स्टार्ट हुई, लेकिन तभी हट गया था जब उसका जन्म हुआ इसमें। हालेलुया। पापी थे तभी वो तुम्हारे लिए मर गया। हालेलुया। आप पहले ही चल गए होंगे, बीमारी तो अब आई है आपको, बीपी, शुगर, है ना? लेकिन 2026 साल पहले उसने कोड़े खाए, तुम चंगे हो चुके हो। विश्वास नहीं करते, आपको विश्वास करना है तभी हो गया है पूरा। जब तुम विश्वास रखोगे और सिर्फ धन्यवाद होगे ना, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद देना सीखे। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ तूने मुझे चंगा किया। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ आपने मेरे बेटे को चंगा किया। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ आपने मेरी सैलरी बढ़ाई। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ आपने अच्छे नंबरों से मुझे पास किया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आपने मुझे अच्छी संगत दी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आपने मेरा ये काम किया। सिर्फ इतना ही बोलना। आपका विश्वास करना यीशुआ के ऊपर नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मतलब आप जब यीशुआ को अपना उद्धार करना स्वीकार करते, आप उसको विश्वास करते उसके ऊपर, तो आप उस पर विश्वास नहीं करें जिससे उसने भेजा है, उस पर आप भरोसा करें। हालेलुया। जब भी मैं प्रभु के अनुग्रह से किसी लोगों के लिए प्रार्थना करती या फिर उनकी काउंसलिंग करती कि आपको ये करना है, वचन के अनुसार वो करना है, और जब आप सुनते हैं तो आप मेरी नहीं सुनते, भेजने वाले की सुनते हैं, क्योंकि उसने मुझे भेजा है। कि आप किसी मनुष्य के अधीन नहीं रह सकते। आप मुझे नहीं सुन रहे, आप यीशुआ को सुन रहे हैं, क्योंकि उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। और क्या लिखा है परमेश्वर वचन कहता है जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है मेरा पिता उसका आदर करता है। हालेलुया। मतलब जिसको उसने भेजा, जब आप उसका आदर करते हो तो आप किसका आदर करते हो? पिता का आदर करते हो। हालेलुया। जब आप यीशुआ का आदर करते हो तब तब आप पिता का आदर करते हो। कितना आसान हो गया ना पिता का आदर करना। हालेलुया। सिर्फ यीशुआ के कारण हुआ है तो नहीं, नॉट पॉसिबल। हालेलुया। तो जन्मों के अंत की क्या करा यीशुआ ने? आंखें खोली। क्योंकि उसने शीलो के कुंड में क्या किया? जाके धोया, अपनी आंखों को धोया। हालेलुया। जब उसकी आंखें खुली तो बहुत सारे लोग फुट करने लगे, अरे कैसे के ये तो अंधा था ये, अब तो कैसे के चंगा हो गया ये। हालेलुया। आपके बारे में भी लोग ऐसे ही बोले। हालेलुया। जब आप अपने आप को आप धोलोगे तो वो ऐसे बोलेंगे, बहुत ज्यादा प्रार्थना करने लगी, जो अपने आप को बहुत पवित्र बनाने लगी, हाँ बहुत अकेले अकेले रहने लगी, हाँ हमसे ज्यादा बातें नहीं करती। कुछ लोग आपके बारे में बोलेंगे, हो सकता है विश्वास भी ना करे, जैसे इस बेटे के साथ था। आप पढ़ो ना पूरा नंबर आता है, पूरा उसके बारे में लिखा है। हालेलुया। वो यीशुआ ने पूछा उसके शिष्यों ने कि ये अपना जन्म जिसके माँ बाप ने पाप किया कि इसे ने पाप किया, उसने बोला ये परमेश्वर की महिमा है। एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पहली पुस्तक पत्री यूहन्ना की पत्री उसका 4 का 2। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। हालेलुया। जो कोई यीशु को नहीं पहचानता वो कौन है? मसीह विरोधी आत्मा। उसके भेजने वाले को जो नहीं पहचानता वो कौन है? मसीह विरोधी आत्मा।
परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। जो कोई पुत्र को नहीं पहचानता वो मसीह विरोधी आत्मा है। हालेलुया। यहाँ पर जो भी कुछ होगा ऐसे ही नहीं होगा, फिर भी परमेश्वर चलाता है इसको, यीशुआ चलाता है। हालेलुया। हाँ, मसीह विरोधी की आत्मा को पहचाना है, क्योंकि जो भेजने वाले पर विश्वास नहीं करता वो मसीह विरोधी आत्मा है। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को देते। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ भेजा है ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो। याद रखना है आपको। हालेलुया। आप एक भेजे हुए व्यक्ति है। घर जाके बोलना है आपके परिवार वालों को, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। हालेलुया। हाँ, दुष्ट को भी बोलना, ए दुष्ट, मेरे यीशुआ ने मुझे तेरे लिए भेजा ताकि मैं तेरा नाश करूं। गरीबी को बोलो, ए गरीबी, मेरे यीशुआ ने मुझे तेरे लिए भेजा है ताकि तुझे नष्ट करूं। हालेलुया। जब परमेश्वर भेजता है तो क्यों भेजता है? क्योंकि उसको विश्वास है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है ताकि शैतान के कामों को नाश करो आप। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को लेकर आओ, शैतान के राज्य को तुम नष्ट करो। हालेलुया। हर एक गरीबी, दुर्बलता, कमजोरी, कमी कमी, हर एक जादू टोना, हर एक कमजोरी, उसको नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है। हालेलुया। शिलो, हालेलुया, शिलो के कुंड में जाके धो ले। हालेलुया। आपकी लोग गवाही देना चाहिए। तुझे प्रार्थना करवाना है, उसके पास जा प्रार्थना करवाने की। शिलो के कुंड में जाके धो ले। ऐसी गवाही देना चाहिए लोग हमारी। हालेलुया। आप तैयार हैं? हालेलुया। एक कुंड बनने के लिए तैयार हो आप? सच में तैयार है? बोलो मैं तैयार हूँ। मुझे भेज। मैं तैयार हूँ। मुझे भेज। मैं तैयार हूँ। मुझे भेज। हालेलुया। सारी महिमा स्वर्ग के परमेश्वर को। तो इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, महिमा से महिमा की ओर लेके जाए।